Hi guys, good morning everyone. Today is 24/11/2021. Let's see today market analysis. Right now we are at Dow Jones Index. Dow Jones Index में बहुत अच्छे तरीके से एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रहा है. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है. ऑल ऑफ यू कैन सी एक गुड ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी हो रहा है इधर. और यहाँ से डाउ जोन्स इंडेक्स शॉर्ट कवरिंग तो लिया है, तो वंस अगेन देयर इज आल्सो अपॉर्चुनिटी प्राइस कैन बी फॉल. और एक बार हो सकता है. और इसका जो एंड लाइन है 35,380, ये लेवल भी फिर से आ सकता है ऑन डाउ जोन्स इंडेक्स. जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक देयर इज ए पॉसिबिलिटी मार्केट कैन कम डाउन ऑल्सो. थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम में देखना चाहूंगा. हायर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे तो ऑलरेडी इसका जो सपोर्ट था अराउंड दिस लेवल 35,484 लेवल आप देख सकते हो. कहीं ना कहीं टच हुआ है. एंड देन जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसके लिए विच इज अराउंड दिस लेवल. ठीक है, ये लेवल हटा देते हैं, जरूरत नहीं है. और दिस वन 35,35,333, राइट. This is final destination in terms of support for US 30. तो यहाँ पे ऐसे जैसे कि ये लोअर लो तोड़ते आया है तो देर इज ए अनदर अपॉर्चुनिटी कि ये भी कवर अप हो सकता है. इफ यू ट्राई टू ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेता है देन कहीं ना कहीं हम लोग इसी लेवल से ब्रेक करता है देन इट विल बी बेटर बिकॉज हमारे लिए बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा इसी लेवल में और टारगेट हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, बट ध्यान में देना है आप US 30 में ट्रेड कर रहे हो तो ऊपर की ये जो लेवल है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. बिल्कुल आप देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. तो यहाँ पे हम लोग बाय का ट्रेड तुरंत नहीं लेंगे. वी शुड वेट फॉर अनदर रिटेस्ट. ये लेवल को रिटेस्ट की और भी वेट करेंगे देन विल गेट ए वेरी गुड एंट्री. अदरवाइज इसी लेवल में एक सेल का अपॉर्चुनिटी फिर से बन सकता है. तो हमारे लिए डाउ जोन्स के लिए ये दोनों लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मतलब ओवरऑली देखा जाए जो सेल था सेलिंग में कवर अप ले रहा है, सेल कवरिंग हो रहा है. लेट्स मूव टू द निफ्टी इंडेक्स. निफ्टी में भी कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे जो डेस्टिनेशन था इसका सपोर्ट का ऑलरेडी एग्जैक्टली इस लेवल को हिट कर चुका है. 17,230 का लेवल जो मैंने पहले ड्रॉ भी करके रखा था. दिस इज द फाइनल. और इस लेवल को फिर से ब्रेक कर लेता है. ठीक है, तो इस लेवल को फिर से ब्रेक कर लेता है देन देयर विल बी नेक्स्ट 17,049 नॉन स्टॉप. ठीक है, तो नॉन स्टॉप हमें 17,049 का ट्रेड देखने को मिलेगा. इसके बीच में इतना कोई स्ट्रॉन्ग बैरियर नहीं. तो एक फ्री फॉलिंग हमें कम से कम 100 पॉइंट का फ्री फॉलिंग यहाँ से मिल जाएगा और अनदर 100 पॉइंट थोड़ा सा स्लो स्टेडी होके जा सकता है. बट 17,049 इसको और थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं. तो 17,050 का लेवल इज द फॉर्दर फाइनल सपोर्ट. मार्केट और गिरना चाहता है तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद हम ए वाला मूव को पकड़ सकते हैं. ओके, देन फिर जैसे कि शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई दे रहा है. कल एक जैसे यस्टरडे हम लोग को एक मौका दिया बाइंग की साइड में ट्रेड करने के लिए, जैसे कि हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया था. लेट्स मूव टू द 5 मिनट. तो कल ये वाला ट्रेंड लाइन बनाया और इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अकॉर्डिंगली ये मूव भी किया. और राइट नाउ ये ऑल्सो एक शॉर्ट टर्म ऑफसाइड बनाया है. लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये बिल्कुल ही सेलिंग साइड है. अभी तक बता सकते हैं सेल साइड है. बट वी कैन से दिस इज ए सेल कवरिंग हुआ है. तो कहीं ना कहीं ईच हायर हायर हाई ब्रेक करते जाएगा तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा. देखिए इस हाई को ब्रेक किया, नेक्स्ट मूव हुआ, फिर से ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, फिर अपर साइड गया. आप देखो लेवल को कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट देके ही जाता है बट हमें पकड़ना चाहिए. देखो यहाँ से मैंने दोनों डॉट को कनेक्ट कर लिया, मेरे को ट्रेंड लाइन मिल गया. फिर देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको इधर मार्केट में मतलब रिटेस्ट लिया. ओके, सो व्हाट व्हाट वी हैव टू डू टुडे.
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें वेट करेंगे। एक तो लोअर साइड में 17,303 का वेट करेंगे। यहाँ से प्राइस फिर से रिवर्स हो जाता है तो मैं बाय की साइड जाऊंगा, अदरवाइज नहीं तो यहाँ से एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ठीक है, यहाँ से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है, हमारे दो लेवल में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और इसको बाय करना है तो मेरे हिसाब से जब तक ये हाई जो आज का हाई था तब तो नहीं तोड़ता है तब तक बाय नहीं करना है। शायद ये थोड़ा गैप अप में आज ओपन होगा, आपको गैप अप में ओपन होगा। इन केस गैप अप ओपन होता है सो वी शुड वेट फॉर रीटेस्ट दिस लेवल। सपोज यहाँ पे प्राइस ओपन हो जाता है तो हमें इस लेवल का वेट करना है, यहाँ पे प्राइस रीटेस्ट ले, देन ट्राई टू मूव ऑफ साइड, देन हम लोग यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। जो कि यहाँ पे पहला टारगेट 17,600, देन 17,678, देन 17,780 के आसपास रहेगा। मतलब मैं इसको बाय करूंगा, कब बाय करूंगा, इफ इट ट्राई टू ब्रेक 17,550 लेवल। ओके, देन बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हालत है। बैंक निफ्टी में भी सेम काइंड ऑफ मोमेंटम है। यहाँ पे मैं भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मार्केट थोड़ा हाँ स्लो दिख सकता है, आज इस टाइप का मार्केट दिख सकता है बिकॉज एक बहुत अच्छा रैली आया था फिर ऑफ साइड का मूव हुआ है। अ, ये जो कवर है, ये जो स्पेस है इसको कवर करने के लिए कोशिश करेगा। तो ये लेवल हाई ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी 37,750। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक बाय की साइड ट्रेड मिलता है तो वी कैन वेट फॉर दिस टारगेट। ठीक है, बट शुरू में थोड़ा गैप अप ओपन हो सकता है तो हमें क्या करना है, सिंपली वेट फॉर रीटेस्ट, इस लेवल का रीटेस्ट के लिए वेट करना है। देन वी कैन, हमें यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन दिखता है देन वी कैन गो फॉर बाय साइड। ठीक है, तो हमेशा लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा। जब तक लेवल में नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेना है, वी नीड टू होल्ड इट, राइट। चाहे वो ट्रेड आए या ना आए, जैसे कि कल का मार्केट बता रहा हूँ, कल बहुत ऊपर गया शुरू में, यहाँ पे एक सपोर्ट था, बिल्कुल ही था, मैं ड्रॉ भी करना पसंद करूंगा इसको। यहाँ पे एक सपोर्ट था और इस सपोर्ट से क्या हुआ, डोजी कैंडल बनाया एंड ए रिवर्स का साइन दिया, मतलब स्ट्रॉन्ग साइड रिवर्स था और सपोर्ट से रिजेक्शन भी लिया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ने एंट्री भी किया। ओके, क्योंकि एग्जैक्टली उसी प्राइस से रिजेक्शन लिया है तो एक मतलब डबल बटम हो जाता है। तो यहाँ पे लोग ट्रेड भी ले लेते हैं थोड़ा सा जब कैंडल ग्रीन में होना स्टार्ट होता है। और मेन बात इसका यही था, इसका ओपन इक्वल टू लो था। ठीक है, ये कैंडल का, तो जब ये कवर अप कर रहा था तो लोग इसी हाई में बाय का ट्रेड भी ले सकते हैं। तो इसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे होल्ड किया तो कोई चांस नहीं है, तो इसमें वेट करना है डेफिनेटली। और यहाँ पे एक लिटिल ट्रायंगल पैटर्न बनाया बट यहाँ पे ट्रेड करना रिस्की होगा बिकॉज जब मेरे इसके नीचे सपोर्ट खड़ा है तो मैं यहाँ पे सेल का ट्रेड नहीं कर सकता। तो सपोर्ट खड़ा है तो मैं इधर ट्रेड भी कर भी लूंगा, मुझे मिलेगा क्या। ठीक है, सो यू नीड टू वेट फॉर एंट्री, राइट। आपको वेट करना पड़ेगा अनदर रिटेस्ट का। इन केस यहाँ पे रिटेस्ट करता मार्केट देन आई कैन गो फॉर सेल साइड। रिटेस्ट भी नहीं किया फिर मार्केट इधर आया। ओके, और यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया मार्केट। ठीक है, मतलब हम वेट कर रहे हैं एक प्राइस एक्शन हमें मिले, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। फिर मार्केट ऊपर भागा, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन दिया, यहाँ पे जो रिजेक्शन दिया एक सिंबल बताया कि यहाँ से प्राइस हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। ठीक है, तो हम इसकी बाय हाई में बाय कर सकते हैं आराम से। ओके, और एल्स हमें ट्रेंड लाइन का फिर और एक बार इंतजार करना पड़ेगा, कहीं पे प्राइस आके इसको रिटेस्ट कर ले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको एक जोन के लिए वेट करना पड़ेगा। सम टाइम में भी आपका ट्रेड मिस भी हो सकता है। और देखिए एग्जैक्टली जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पे जाके एक रिजेक्शन कैंडल भी बनाया। तो यू कैन एंटर दिस ट्रेड आल्सो, आप पुट की साइड में ट्रेड भी कर सकते थे। ठीक है, सो कीप फोकस ऑन द लेवल्स, सी यू ऑन माय नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो।